हेलो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत और अन्य देशों की सेनाओं के मध्य होने वाले कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत और अमेरिका की सेना के बीच होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास। तो इसमें होता है पासेक्स, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। चलिए आगे देखते हैं। भारत और फ्रांस की सेना के मध्य होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास। तो गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास, ये होता है भारत और फ्रांस की सेना के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे भारत और रूस की सेना के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास। तो इंद्र युद्धाभ्यास, इंदिरा युद्धाभ्यास और अरविंदा युद्धाभ्यास, ये भारत और रूस की सेना के मध्य होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच होने वाले युद्धाभ्यास। तो इनके बीच होते हैं इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, कोंकण युद्धाभ्यास। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास। तो संप्रीति युद्धाभ्यास, बोंगो युद्धाभ्यास। अब देखते हैं भारत और जापान के सेना के बीच होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास। तो धर्मगार्जिन, सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास, जीमैक्स एक्सरसाइज, जो भारत और जापान की सेना के मध्य होती है। चलिए आगे देखते हैं। सांद्र अग्रसेना युद्धाभ्यास। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेना ने मिलकर एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास किया, जिसे सांद्र अग्रसेना कहा गया। सांद्र अग्रसेना का अर्थ है शांति का अग्रदूत। ये युद्धाभ्यास अप्रैल 2021 में आयोजित हुआ था। इस युद्धाभ्यास का विषय रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन ऑपरेशन था ऑपरेशंस था। चलिए अब आगे देखते हैं। खंजर युद्धाभ्यास। भारत और किर्गिस्तान के विशेष सुरक्षा बलों के बीच में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास खंजर युद्धाभ्यास कहलाता है। ये युद्धाभ्यास 2011 में शुरू हुआ था। 2021 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुआ था ये। चलिए आगे देते हैं। युद्धाभ्यास अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस। तो अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस अफ्रीका के पूर्वी तट पर विभिन्न देशों के द्वारा किया गया था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस तलवार ने हिस्सा लिया था। ये युद्धाभ्यास जुलाई से अगस्त माह के बीच हुआ था। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्पेट युद्धाभ्यास। कॉर्पेट युद्धाभ्यास प्रत्येक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ये युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच आयोजित होता है। कॉर्पेट का ये 36वां संस्करण अभी हाल ही में जुलाई में हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। कॉर्पेट का मूल उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन में हिंद महासागर क्षेत्रों की सुरक्षा रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जायद तलवार युद्धाभ्यास। जायद तलवार युद्धाभ्यास भारत और यूएई की नौसेना के बीच में आबू धाबी में आयोजित हुआ। जायद तलवार युद्धाभ्यास अगस्त 2021 में भारत और यूएई के बीच आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास। तो अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच आयोजित हुआ था। ये युद्धाभ्यास अगस्त महीने में आयोजित हुआ था अभी लेटेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। काजिंद युद्धाभ्यास। भारत और कजाकिस्तान की थल सेना के बीच में आयोजित होने वाला काजिंद युद्धाभ्यास पिछली बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सिटमैक्स युद्धाभ्यास। सिटमैक्स युद्धाभ्यास भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों देशों की नौसेना के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। पिछली बार यह युद्धाभ्यास अंडमान सागर में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सिल्लेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। पिछली बार सिल्लेक्स युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था। चलिए अब देखते हैं। कवकाज एक्सरसाइज 2020। कवकाज एक्सरसाइज 2020 में रूस में आयोजित हुआ था, जिसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया था।
चलिए आगे देखते हैं। डस्टलिंग युद्धाभ्यास। डस्टलिंग युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच में आयोजित हुआ था। 2021 में ये उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित हुआ था। अब देखते हैं हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन की थल सेना के बीच में आयोजित हुआ था। पिछली बार ये युद्धाभ्यास मेघालय में उमरोई में आयोजित हुआ था। अब देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट नाम से जाना जाता है। एक्विरियन भारत और मालदीव की सेना के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास यूनियन के नाम से जाना जाता है। 2020 में यह युद्धाभ्यास पूरे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति के नाम से जाना जाता है। पिछली बार यह युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं दोस्ती युद्धाभ्यास। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होने वाला त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। चलिए आगे देखते हैं मैत्री युद्धाभ्यास। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और उसके पड़ोसी देश थाईलैंड के साथ आयोजित हुआ है। ये भारत और थाईलैंड की थल सेना के बीच होता है। पिछली बार ये युद्धाभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था। चलिए अब देखते हैं सूर्यकिरण युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास भारत और नेपाल की थल सेना के बीच आयोजित हुआ था। 2019 में ये नेपाल में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ था 2020 में। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हुआ है। 2021 में मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अमेरिका के प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप गुआम में आयोजित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं जीमैक्स युद्धाभ्यास। जो जीमैक्स एक्सरसाइज है ये भारत और जापान की नेवी के बीच में होता है। 2020 में ये युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास। तो भारत और जापान की वायुसेना के बीच आयोजित होने वाला ये युद्धाभ्यास 2019 में पश्चिम बंगाल के पनागर में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति कहाँ होती है? भारत और बांग्लादेश में। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में होता है ये। चलिए आगे देखते हैं अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन, इंग्लैंड की सेना के मध्य होता है।